ये एक तस्वीर है जो जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, झुक रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद कि आपने हमें चुना है आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए। यही अंतर है राम, जो आज तस्वीर में दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणाम कर रहे हैं और उधर दूसरी तरफ विपक्ष में ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है कि वो हार गई। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जब आप सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी जमीन पर घुटने टेककर, अपना माथा टेककर, दोनों हाथ से दंडवत करते हुए विनम्र भाव में रहते हैं, तो फिर जनता आपको उत्कर्ष तक पहुंचाने में पूरी जान लगा देती है। और यही वो ताकत है इस वक्त नरेंद्र मोदी की, कि उस ताकत को आप इस तस्वीर के जरिए महसूस कर सकते हैं कि आप अगर विनम्र हैं, अगर आप जनमत का सम्मान करना जानते हैं। पिछली बार भी 2021 का चुनाव हमने देखा था, सीटें 77 आई थी, मेहनत इसी तरह की थी जैसे इस बार के चुनाव में, या इससे भी ज्यादा थी कि कोरोना का समय था। लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री ने उस जनमत को, उस जनादेश को सराखों पर रखा और कहा कि ठीक है, सरकार अगर टीएमसी की आई है तो एक बार और ये सरकार चलाएंगे। किसी तरह से कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। और अब 80 सीटें पाई हैं टीएमसी ने, तो नाराज हैं दीदी। बिल्कुल। और देखिए दो तस्वीर, प्रधानमंत्री ने जनता अभिवादन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला निकल गया है और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। अब जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी पर है। मुझे लगता है थोड़े दिन बाद कैबिनेट का भी विस्तार होगा। और शहजाद, ये जो तस्वीर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुककर प्रणाम किया। एक तरफ जनादेश का सम्मान, जनादेश को प्रणाम किया है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो कह रही है कि हम तो मानेंगे नहीं कि हम हार गए। कहते हैं राम संस्कृति और मुगलाई मानसिकता। राम संस्कृति क्या है? विनम्रता। राम संस्कृति क्या है? राम राज्य की संस्कृति है जनता जनार्दन, नागरिक देवो भव, कार्यकर्ता देवो भव, मात्र शक्ति के सामने झुकना। और दूसरी है मुगलाई मानसिकता, जो जनता को नौकर मानती है। जनता आदेश सुनाती है तो बोलते नहीं, मैं जनता की नहीं मानूंगी, मैं अभी भी मुख्यमंत्री हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो मुझे लगता है ये राम संस्कृति बनाम मुगलाई मानसिकता, ये दोनों का परिचायक आपको पश्चिम बंगाल की भूमि से ही मिला है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल ने दिखा दिया कि वो राम दुर्गा संस्कृति के साथ है, वो मुगलाई मानसिकता को रिजेक्ट कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मैडम जी अभी अभी हमारे साथ है तो उनको पूछ लीजिए कि उनको इंडी चाहिए या उनको भिंडी चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए इनको। सोफिया जी मेरे ख्याल से हैं अभी हमारे साथ, लेकिन ये तस्वीर बहुत जरूरी हो जाती है। नतमस्तक हुए हैं प्रधानमंत्री जनता के आगे। अब मुझे लगता है सोफिया जी, कई चीजें ना सीख लेनी चाहिए। किसी की कोई अच्छी बात आप सीखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जनता के बीच नतमस्तक हो जाइए, हो सकता है आगे कोई रास्ता तैयार हो जाए आपके लिए भी। देखिए शहजाद जी जो है, मुझे उनको जवाब देना पड़ जा रहा है। उन्होंने कहा ना कि राम राज्य में मुगलई नहीं चलेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है ना कि ये जय श्री राम करते करते इन्होंने रावण का ही परिचय दिया है। अभी पश्चिम बंगाल की मैं उदाहरण दूं तो 4 दिन से जो दंगे हो रहे हैं ना पश्चिम बंगाल में, ये समझ में आ रहा है कि मुगलई की नीति, मुगल्स की नीति। दंगे अभी 4 दिन से ही हो रहे हैं क्या सोफिया जी? माफी के साथ आपको टोक रही हूँ क्योंकि आपको बुरा लग जाता है, लेकिन कितना इतिहास रहा है हिंसा का चुनावों में। मैं सोफिया जी आपके पास आ रहा हूँ, एक तस्वीर एक बार फिर दिखा रहे हैं। मैं सोफिया जी आ रहा हूँ आपके पास। जो सलोनी ने सवाल किया उसका आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को जो प्रणाम किया है, देखिए आप, सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में थे। सुबह उन्होंने रोड शो किया, शुभेंदु अधिकारी के साथ वहां पर मौजूद रहे, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की और माखनलाल सरकार के चरण वंदन किए, चरण स्पर्श किया। लेकिन उसके बाद जनता को आखिर में प्रणाम किया है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं। लेकिन बंगाल में शुभेंदु सरकार बन गई है, और जो ये तस्वीर है ये भी याद की जाएगी जब जब बंगाल में पहला बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण याद किया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे झुककर जनादेश का सम्मान किया गया था, उससे प्रणाम किया गया था।